सबकी नजरें सबके दिल को जीतेंगे, साथ चले तो जीतेंगे। छात्र आपके पास में आए हैं, ये आरएस की डेट बढ़ाना चाह रहे हैं और इनका आरोप भी ये है कि वो पुरानी संस्थान जो है वही सब कुछ सारी गतिविधियां देख रही है। तो सरकार के उसके बिहाफ पे आप किस तरीके से देख रहे हो इसको? देखिए, अभी ये जो आरएस मेंस की एग्जाम्स में जो छात्र भाग लेने वाले हैं, उन्होंने आकर के पार्टी कार्यालय पे मुझे संपर्क किया है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के तथ्य इस समय सारी जानकारी में डाले हैं कि ये जो एग्जाम्स होने हैं इसके में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है। मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसंग ज्ञान में डालूंगा और उनके प्रसंग ज्ञान में वैसे ऑलरेडी है, ये विषय चल भी रहा है और इनकी भावनाओं को समझा है। और चूँकि सरकार इसमें संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से एक और सकारात्मक पहल और सकारात्मक काम इसमें से होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील सरकार है, जन भावनाओं की सरकार है और जन की जो भावना उसके अनुरूप काम होगा। पिछले लंबे समय से आरएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग तेज होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से जहां सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला, तो अब ये मांग बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच चुकी है। आरएस अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बात रखी, साथ ही बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों के चेहरों पर मुस्कान देखने को मिली। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि वार्ता सकारात्मक रही और जल्द ही राहत मिल सकती है। साथ ही मुकेश दादीच ने जल्द ही इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखने का भी आश्वासन दिया है। आरएस अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा मुकेश दादीच ने, चलिए आपको सुनाते हैं। छात्र आपके पास में आए हैं, ये आरएस की डेट बढ़ाना चाह रहे हैं और इनका आरोप भी ये है कि वो पुरानी संस्थान जो है वही सब कुछ सारी गतिविधियां देख रही है। तो सरकार के उसके बिहाफ पे आप किस तरीके से देख रहे हो इसको? देखिए, अभी ये जो आरएस मेंस की एग्जाम्स में जो छात्र भाग लेने वाले हैं, उन्होंने आकर के पार्टी कार्यालय पे मुझे संपर्क किया है और उन्होंने विभिन्न प्रकार के तथ्य इस समय सारी जानकारी में डाले हैं कि ये जो एग्जाम्स होने हैं इसके में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है। मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसंग ज्ञान में डालूंगा और उनके प्रसंग ज्ञान में वैसे ऑलरेडी है, ये विषय चल भी रहा है और इनकी भावनाओं को समझा है। और चूँकि सरकार इसमें संवेदनशील सरकार है, निश्चित रूप से एक और सकारात्मक पहल और सकारात्मक काम इसमें से होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं को कि राजस्थान की सरकार संवेदनशील सरकार है, जन भावनाओं की सरकार है और जन की जो भावना उसके अनुरूप काम होगा। पहली बात तो इस एग्जाम में मात्र 3 महीने का समय दिया गया है, जो कि जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, प्रिंटिंग प्रेस संदिग्ध है, पिछली सरकार में पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। तो सर, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि जो कुछ हो सकता है सर, कुछ गुट हो सकते हैं जो एग्जाम टाइम पे भी चाहते होंगे, लेकिन सर जो एक मेजोरिटी गुट है ना, वो यही चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। तो सर, हमारी यही मांग है कि एग्जाम को 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया जाए और 3 महीने का समय हमें अतिरिक्त दिया जाए। ठीक है, हमारी सर प्रमुख मांग है। खुल गई है।